हेलो दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेलिस्ट आराम स्पीच में। और आज हम एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज सीखने वाले हैं, एक्शन वर्ड्स। तो हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ है आरती, जो एक्सपर्ट क्यों है? क्योंकि उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, जो एक श्रृंखला है, बोल हल्के हल्के भाग 1, 2 और 3। और इन तीनों में ये ऐसे ही नहीं लिखी गई, ये इनके निजी अनुभवों पर आधारित है, जो इन्होंने प्रयोग किए हैं अपने बेटे के साथ उस पर। तो आइए सीखते हैं कि एक्शन वर्ड हर कुछ एक्शन में होता है। तो एक्शन वर्ड को कैसे सिखाएं अपने बच्चे को? चलिए, तो आरती आप बताइए। एपिसोड्स में हमने सीखा कि बच्चे को हम कुछ सेंटेंसेस के लिए अवेयर कर रहे थे। जो क्वेश्चंस सामने वाले हमसे पूछते हैं उसके बारे में हम अवेयर कर रहे थे, जैसे कि ये क्या है, ये कौन है। इन सब चीजों पे हमने काम किया, हमने सिखलाया कि बच्चों को कैसे इन सेंटेंसेस को लेके अवेयर करना है। हमने पिछले एपिसोड में ये भी देखा कि हाँ और ना कैसे बच्चों को सिखलाया जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्शन वर्ड्स। क्योंकि बच्चों को एक्शन वर्ड का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये हमारे डेली एक्टिविटीज पे आधारित है। ये हमें रोज दिखाई देता है कि कौन क्या कर रहा है, और जनरली लोग पूछते भी हैं। जैसे कोई बाहर से आता है, बच्चे से पूछता है मम्मा क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं एक्चुअली ये एक्शन वर्ड है, लेकिन ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हमें इसके लिए भी बच्चे को अवेयर करना है। तो इस चीज को मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको दिखला रही हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने पहला एक्शन वर्ड जो लिया है वो रीडिंग से रिलेटेड लिया है, यानी पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो देख रहे हो कि पिक्चर कार्ड ऐसी ही लेनी है, जहाँ बैकग्राउंड बहुत प्लेन है। शायद घर में प्लेन नहीं भी मिले तो आप एक वॉल के सहारे ये पिक्चर ले सकते हैं। और मम्मा के हाथ में सिर्फ किताब है, कुछ और चीजें नहीं है। इसके अलावा पापा के भी हाथ में जैसे सिर्फ किताबें हैं। तो अब बच्चे को आप दिखला के पूछोगे मम्मा क्या कर रही है। मम्मा पढ़ाई कर रही है या मम्मा पढ़ रही है। पापा क्या कर रहे हैं। पापा पढ़ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप पूछो कि मम्मा क्या कर रही है, तो बच्चा पूरे सेंटेंस बोलने में शायद उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो आप कहेंगे पढ़ रही है। अगर उसने पढ़ रही है भी बोल दिया तो आपका शुरुआत का जो टारगेट है वो मिल गया। फिर जैसे पापा क्या कर रहे हैं, पापा पढ़ रहे हैं। अगर बच्चे ने पढ़ रहे हैं सिर्फ बोल दिया तो भी आप उसे बहुत सारी शाबाशी देंगे और बहुत प्रोत्साहित करेंगे। इसी से रिलेटेड आपने दूसरा मान लीजिए उसके भैया हैं या उसकी दीदी है। भैया क्या कर रहा है, भैया पढ़ रहा है। उसी तरह से दीदी क्या कर रही है, दीदी पढ़ रही है। तो आपने देखा कि जब भी एक एक्शन वर्ड को हमने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ दिखलाया है, मम्मा के साथ, पापा के साथ, भैया के साथ, दीदी के साथ। ये इसलिए जरूरी है ये पिक्चर कार्ड इस तरह से, क्योंकि हम जब कार्टून की पिक्चर्स लेकर के आते थे ना, तो उसमें क्या होता था, कभी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बच्चा बहुत पर्टिकुलरली उस चीज को नहीं समझ पाता था। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपने एक ही एक्शन वर्ड को अलग अलग मेंबर से करके फोटो ले ली। अब बच्चे को आप जब वो चारों की सेम एक्शन वर्ड दिखाओगे तो बच्चा समझेगा कि पढ़ना इसी को कहते हैं। तो आपने पहला एक्शन वर्ड ऐसे ही सिखलाना है कि मम्मा क्या कर रही है। आप बच्चे से पूछोगे और आप पहले प्रॉम्प्ट करोगे मम्मा पढ़ रही है। फिर बच्चे से पूछोगे मम्मा क्या कर रही है, और उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करोगे। अगर उसने पढ़ रही है तो पढ़ रही है कुछ भी ऐसे भी बोल दिया ना, तो आप उसको बहुत सारा प्रोत्साहन दोगे। वही चीज पापा के साथ कि पापा क्या कर रहे हैं, पापा पढ़ रहे हैं। आपने प्रॉम्प्ट किया। अब अगर बच्चे ने पढ़ रहे ही बोल दिया तो भी आप उसको बहुत सारा शाबाशी दो कि वो रिलेट कर रहा है। अच्छी बात यह है कि वो आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगली चीजें भी यही है कि आप भैया के साथ करो ये चीज कि भैया क्या कर रहा है, भैया पढ़ रहा है। तो आप और फिर बच्चे से पूछो भैया क्या कर रहा है, उसने कहा पढ़ रहा है। आप बहुत सारा प्रोत्साहन दो उसे।
इस तरह से एक एक्शन वर्ड को आप कम से कम 3 दिन चलाओगे और कोशिश ये करोगे कि इन एक्शन, जब पहला एक्शन वर्ड सीख जाए, और उसके बाद आप ऐसा कर सकते हो कि आप जनरल किताबों में दिखा के पूछ सकते हो कि ये क्या कर रहा है, लेकिन शुरुआत हमेशा आपको फैमिली मेंबर्स के साथ ही करनी है। तो फिर आप जैसे एक एक्शन वर्ड हो गया, अब अगले एक्शन वर्ड पे हम जा रहे हैं। यहाँ है लिख रहा है, जो कि इंग्लिश में होगी राइटिंग। पापा क्या कर रहे हैं? पापा लिख रहे हैं। भैया क्या कर रहा है? भैया लिख रहा है। फिर मम्मा क्या कर रही है? मम्मा लिख रही है। दीदी क्या कर रही है? दीदी लिख रही है। आप एक चीज गौर करना कि ये जो जो पिक्चर्स हैं, इन सब का हाईलाइट है लिखना। ये नहीं कि कॉर्नर में कहीं लिख रहे हैं वो पिक्चर हमने ले ली है, इन सब का हाईलाइट है लिखना। इसी तरह से हमारा यहाँ पे हाईलाइट था पढ़ना, बुक पढ़ रहे थे। तो जब ये पिक्चर्स की आप क्लिक करो ना, तो उसमें ध्यान देना है कि ये सब हाईलाइट ऐसे होने चाहिए कि पता चले कि ठीक है, यहाँ लिखना, लिखने वाली एक्शन पे फोकस हो। तो इसमें भी आप यही करोगे। मम्मा क्या कर रही है? मम्मा लिख रही है। अब बच्चे ने अगर लिख रही है कुछ ट्राई भी किया, आप बहुत सारा शाबाशी दोगे। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे वो चीजों को प्रयास करेगा। जब आप अगले दिन इसको लेके बैठोगे तो शायद वो लिख रही है पूरा बोल पाए, अगले दिन वो मम्मा लिख रही है ये भी बोल पाए। तो आप उसको अगले दिन, अगले 3 दिन इसी को लेके चलोगे कि हर बच्चे का अपना लेवल होता है। अगर किसी बच्चे को पहले वाले एक्शन वर्ड में ही दिक्कत है तो आप रीडिंग को ही लेके चलोगे कि पढ़ रहा है, यही एक हफ्ता चलेगा। फिर अगला एक्शन वर्ड आएगा तो वो अगले 1 हफ्ते चलेगा। आगे जैसे है कि मैंने आपको बताया कि जो भी चीज है वो सब दिनचर्या की चीजें हैं। सो रहा है, हम फोटो ले लेते थे सोते में, उसकी फोटो लेकर के दिखलाना है। यहाँ भी हाईलाइट सोना है। अगर हो सकता है बगल में कोई और बैठा हो, वो वैसी फोटो नहीं लेनी है, क्योंकि बच्चा फिर कंफ्यूज होगा बगल वाले को देख करके। सिर्फ सो रहे हैं तो पापा क्या कर रहे हैं? पापा सो रहे हैं। मम्मा क्या कर रही है? मम्मा सो रही है। हो सकता है आप सोने की एक्टिंग ही करके फोटो खिंचवा लो, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस पिक्चर का हाईलाइट जो है वो सो रही है होना चाहिए। फिर जैसे डेली के कामों में है हमारा, फिर इसमें जैसे मम्मा क्या कर रही है? मम्मा खाना बना रही है। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि अब किचन में खड़ी ही है तो आप उसको खाना बना रही है मत करना, क्योंकि अभी हमें और भी टारगेट लेके चलना है। जैसे मम्मा कहाँ है? तो मम्मा किचन में है, तो वो चीज भी हमें लेके चलना है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें दिखाना है कि मम्मा क्या कर रही है, या मम्मा खाना बनाती हुई दिख रही है। तो आपको ऐसी पिक्चर क्लिक करनी है। आप अपने हस्बैंड को कह सकते हो, या बेटा बड़ा हो या बेटी बड़ी हो तो आप उसे कह सकते हो ऐसी एक फोटो ले लो, तो वो रिलेट कर पाएगा। फिर जैसे पापा क्या कर रहे हैं? पापा शेविंग कर रहे हैं। तो ये चीजें भी आप उसको दिखला करके बतला सकते हो। अब एक चीज है जैसे हंसना और रोना, ये चीजें थी। मैंने जब ये सिखलाना शुरू किया तो प्रॉब्लम ये आई कि जनरली जब भी हम पिक्चर्स क्लिक करते सब हंसते ही रहते हैं, कोई रोता हुआ पिक्चर तो लेता नहीं है। तो मैं जब ये बताती थी कि ये क्या कर रहे हैं, तो उसका था कि पापा हैं या दीदी है, भैया है, ये कहता था। तो आपको ये ध्यान देना है कि थोड़ा अच्छे से हंसते हुए पिक्चर आए। और दूसरी बात ये है कि इस यहाँ पे आपको एक्शन वर्ड बतलाना है तो साथ में हम आगे लेके चलते हैं रो रहे हैं, ताकि जस्ट अपोजिट फेशियल एक्सप्रेशन जब आएगा तो बच्चा उसको ज्यादा रिलेट करेगा। तो अभी पहले आप सिखाओगे पापा क्या कर रहे हैं, या भैया क्या कर रहा है? भैया हंस रहा है। दीदी क्या कर रही है? दीदी हंस रही है। फिर बच्चे से आप बोलोगे, अगर बच्चे ने कहा हंस रहा है या हंस रहा है, कुछ भी ट्राई भी किया, आप बहुत सारा प्रोत्साहन दो। या फिर दीदी क्या कर रही है? हंस रही है, तो आप बहुत सारा प्रोत्साहन दो। इसके साथ में आप रखोगे दूसरे दिन या सेम डे भी आप कर सकते हो रोने का। बच्चा क्या रिस्पॉन्स दे रहा है इस पे आपको ध्यान देना है। यहाँ जैसे दीदी क्या कर रही है, या सिस्टर है उसकी, तो ये क्या कर रही है? रो रही है। ये भैया क्या कर रहा है? भैया रो रहा है। तो वो समझिएगा कि हाँ, ये फेशियल एक्सप्रेशन पे उसका ध्यान जाएगा कि ये बहुत हंसते हुए लोग हैं और ये बहुत रोते हुए लोग हैं।
तो इसको रिलेट करके भी वो एक्शन वर्ड लेगा। ये सारी मेरी किताब की फोटोज हैं जो प्रतीक झा ने बनाई थी, और आपको पता है कि वो IIT रुड़की पास आउट है, बट इसने शौकिया बनाता है और बहुत सुंदर पिक्चर्स बनाता है। तो मैंने अपनी किताबों में ये एक्शन वर्ड को इस तरह से दिखलाया था कि जैसे पेपर है, पापा पेपर पढ़ रहे हैं, उसकी फोटो आप ले सकते हो। तो पापा क्या कर रहे हैं? पापा पेपर पढ़ रहे हैं। आप दो लोगों के में चीजों में भी ले सकते हो, मम्मा पेपर पढ़ रही है तो भी दिखा दो। जैसे भैया टीवी देख रहा है, मम्मा खाना बना रही है, तो आप एक्शन वर्ड उस तरह से भी सिखला सकते हो। क्योंकि ये बहुत दिन पहले की बात है, तो जो हमने अपनी स्क्रैप बुक तैयार की थी वो हमें अब मतलब अच्छे कंडीशन में नहीं मिली, बट मुझे जो मिली मैं एक पेज शेयर करना चाहती हूँ कि ये उस समय की पिक्चर है जब हम ट्राई कर रहे थे। तो आप देखो कि इसमें मैं चेयर पे बैठी हुई हूँ और हम लोगों ने ऐसी ऐसी पिक्चर खींच खींच के हमने उसे सिखलाई है कि मम्मा क्या कर रही है, मम्मा बैठी है। हम सब ऐसे सब बैठ जाते थे, अलग अलग सबकी चेयर पे फोटो है, और सभी ये एक्शन वर्ड उसे दिखलाते थे, तो उसने बैठने का मतलब समझा कि मम्मा बैठी है। तो इस तरह से करके हमें सारे एक्शन वर्ड उन्हें सिखलाने हैं। आप एक्शन वर्ड बहुत सारे हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है। आप मान के चलो कि पूरे 1 महीने हम सिर्फ एक्शन वर्ड ही सिखाने वाले हैं। आप एक्शन वर्ड की लिस्ट बना लो, और उसके बाद हर एक लिस्ट पे एक हफ्ता पे एक एक्शन वर्ड लेके भी चलोगे तो चलेगा। 1 या 2 एक्शन वर्ड लो और फिर बच्चे को उस एक्शन वर्ड से रिलेटेड समझाओ। बट अब इससे पिक्चर कार्ड पे चलेगा ये चीज, इसलिए क्योंकि हम फिर रियल लाइफ में आएंगे और रियल लाइफ में इस चीज को समझाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को एक्शन वर्ड की ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और किसी भी चीज में समय लगता है तो आप समय दे के इस पे काम कीजिए, लेकिन ये टारगेट अचीव होंगे ही होंगे। और चूंकि ये हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कर रहे हैं, तो ये बच्चा बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता है। और अभी आपसे पिक्चर कार्ड पे करेंगे, अगले एपिसोड में मैं बतलाऊंगी कि कैसे इसे रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, बट अभी आपको पिक्चर कार्ड के थ्रू करना है। और कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट आपके मन में हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन कीजिए। मैं तो आरती ने हमें बताया कि कैसे हम एक्शन वर्ड्स को सीख सकते हैं टेबल टॉप एक्टिविटी। तो आप, मेरा पूरा विचार है, पूरा विश्वास है कि आपने बहुत अच्छी तरह सीखा होगा। और टेबल टॉप हमेशा पहले आता है, उसके बाद हम रियल लाइफ में एप्लीकेशन सीखते हैं। तो आप कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होगी। और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, प्लीज बेहिचक प्रश्न डालिए यहाँ कमेंट बॉक्स में। और आपको याद दिला दें, हम फेसबुक लाइव करने वाले हैं और आरती हमारी एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। थैंक यू आरती।